हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27 मई से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल यूनिक एग्ज़ाम पॉइंट से भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसका मतलब है कि आप अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हो, इसलिए ध्यान से पढ़िए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो अभी साइंटिस्ट राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो इसका ऑप्शन ए राजीव जोशी करेक्ट आंसर होगा। तो यह पुरस्कार इनको इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को आगे बढ़ाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए दिया गया है। और अभी ये प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं और इन्होंने अमेरिका में रहते हुए लगभग 250 से अधिक पेटेंट आविष्कार किए हैं। तो ये भारत से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स ने कौन सा स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो अभी 27 मई को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने संख्या 18 फ्लाइंग बुलेट्स नामक एक स्क्वाड्रन लॉन्च किया है और इस स्क्वाड्रन को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के बेड़े के साथ लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट्स करेक्ट आंसर होगा। और इस स्क्वाड्रन को कोयम्बटूर के पास सुल्लूर बेस पर तैनात किया जाएगा। तो इस स्क्वाड्रन को भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है। तो हम भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। और भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ कौन है? तो भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और प्रेजेंट टाइम में भारतीय वायुसेना के सेना प्रमुख कौन है? तो अभी RKS भदौरिया भारतीय वायुसेना प्रमुख है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अहीना प्रणाली विकसित की है? तो अभी DRDO के अनुसंधान केंद्र इमरत ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपस्थिति प्रणाली विकसित की है। तो इसका ऑप्शन बी DRDO करेक्ट आंसर होगा। तो अहीना प्रणाली विकसित की गई है, तो हम इस प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड अटेंडेंस। तो अब DRDO अपने कर्मचारियों की अटेंडेंस अब बायोमेट्रिक की जगह इस प्रणाली से लेगा। तो इस प्रणाली में क्या है कि पहले DRDO अपने कर्मचारियों का फेस डेटा स्टोर करेगा और बाद में इस प्रणाली से उनकी अटेंडेंस लेगा। तो यह प्रणाली DRDO ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विकसित की है। तो इसे DRDO ने विकसित किया है, तो हम DRDO के बारे में जान लेते हैं। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसका मोटो इम्पोर्टेंट है, तो इसका मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। यह इंग्लिश में स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस होता है। और इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन इम्पोर्टेंट है, तो इसके प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया गया है? तो अभी युगांडा के जिंजा जिले में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 24 मई को युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने किया था। तो इस युद्ध खेल केंद्र का नाम इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है इंडिया। तो इंडिया इसका नाम क्यों रखा गया है, जबकि यह तो युगांडा में स्थापित किया गया है? यह युगांडा में तो स्थापित किया गया है, लेकिन इसे स्थापित इंडिया ने किया है, तो इसलिए इस सैन्य युद्ध खेल केंद्र का नाम इंडिया रखा गया है। तो इस खेल केंद्र में
सैनिकों को युद्ध का वातावरण दिया जाएगा, जिससे कि वो मानसिक रूप से भी युद्ध के लिए तैयार रहें। तो इस केंद्र को स्थापित युगांडा में किया गया है। तो हम युगांडा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला, और यही यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। तो युगांडा के प्रेसिडेंट कौन है? योवेरी मुसेवेनी। इन्होंने ही इस केंद्र का उद्घाटन किया है। तो युगांडा के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है रुहाकामा रुगुंडा। यहाँ की करेंसी क्या है? युगांडन शिलिंग। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन किया है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AK सीकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका ऑप्शन A AK सीकरी करेक्ट आंसर होगा। तो यह केंद्र कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करेगा, और यह अपने ई-मध्यस्थता और ई-सुलह सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ऑफलाइन सुविधा भी प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी अमेरिका की टेनिस प्लेयर जेमी हैम्पटन ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन C जेमी हैम्पटन करेक्ट आंसर होगा। तो जेमी हैम्पटन ने आखिरी आधिकारिक मैच 6 साल पहले खेला था, और अब इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये अमेरिका से बिलोंग करती है। तो अब हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यहाँ की करेंसी है डॉलर। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ह्यूमन चैलेंज ट्रायल करने की घोषणा की है? तो अभी WHO ने ह्यूमन चैलेंज ट्रायल करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन A WHO करेक्ट आंसर होगा। तो ह्यूमन चैलेंज ट्रायल करने की घोषणा की है। तो इस ट्रायल में 8 वॉलंटियर्स को कोविड-19 वायरस से संक्रमित किया जाएगा, ताकि उन पर टीकों का परीक्षण करके टीके तैयार किए जा सके। इस ट्रायल की घोषणा WHO ने की है। तो हम WHO के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड इम्पोर्टेंट है। तो इसके प्रेजेंट टाइम के हेड हैं टेड्रोस अधानम। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बर्फ से उच्च ऊर्जा के कणों का पता लगाया है? तो अभी नासा के शोधकर्ताओं ने अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ से उच्च ऊर्जा वाले कणों का पता लगाया है। और साथ ही शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि ये कण समांतर ब्रह्मांड के परमाणु हैं। तो इसका ऑप्शन B नासा करेक्ट आंसर होगा। तो इन कणों का पता नासा ने अंटार्कटिक इम्पल्सिव ट्रांसिएंट एंटीना द्वारा लगाया है। यह एक हाई एनर्जी कॉस्मिक न्यूट्रिनो एंटीना होता है, जो कि अंटार्कटिक बर्फ की चादर पर उत्सर्जित होने वाली रेडियो पल्स का पता लगाता है। तो अभी इसी की मदद से नासा ने बर्फ से उच्च ऊर्जा वाले कणों का पता लगाया है। तो यह पता नासा ने लगाया है। तो हम नासा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। नासा का फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 29 जुलाई 1985 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और इसका मोटो इम्पोर्टेंट है। तो इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। तो नासा के एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? जिम विडेनस्टाइन। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा जाएगा? तो अभी पूर्व हॉकी प्लेयर बलवीर सिंह का निधन हो गया है। इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पंजाब स्पोर्ट्स मिनिस्टर राणा गुरमीत सिंह ने मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलवीर सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन A बलवीर सिंह करेक्ट आंसर होगा।
तो बलवीर सिंह 3 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके हैं और इनका ओलंपिक फाइनल में अपने स्वयं के 5 गोल करने का रिकॉर्ड अभी भी कायम है। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ 1952 में बनाया था। तो इन्हीं के नाम पर अभी मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम रखने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उच्च ऊर्जा लेजर हथियार का परीक्षण किया है? तो अभी अमेरिकी नौसेना के प्रशांत बेड़े के एक युद्धपोत ने एक नए उच्च ऊर्जा लेजर हथियार का परीक्षण किया है, जो कि विमान को मध्य उड़ान में नष्ट करने की क्षमता रखता है। तो इसका ऑप्शन ए यूएस नेवी करेक्ट आंसर होगा। तो यह यूएस नेवी ने परीक्षण किया है। तो हम यूएस नेवी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 13 अक्टूबर 1775 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? वर्जीनिया, यूएसए में। तो यूएस नेवी के कमांडर इन चीफ कौन है? तो वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएस नेवी के कमांडर इन चीफ है। यूएस नेवी के सेना प्रमुख कौन है? एडमिरल मिचेल एम गिल्डे यहाँ के सेना प्रमुख हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोला था। तो कल का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है? तो अभी फोर्ब्स की जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बन गई है। तो इसका ऑप्शन ए नाओमी ओसाका करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया है। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसका आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन हो और वो क्वेश्चन आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईएसए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और यह था आज का हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। और इसी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एग्जाम पॉइंट।